हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की, जिन्होंने कल यानी कि 19 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। और हायर क्लेम्स रेशो की वजह से जो इनके नंबर्स हैं, उन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो इस वीडियो में हम इनके नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कंपनी करती क्या है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारत की। और इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, सभी प्रकार के जनरल इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट मिक्स को देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा शेयर है इनके मोटर इंश्योरेंस का, जिसमें कि मोटर ओन डैमेज और मोटर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो लगभग 44% बनता है इनके ओवरऑल प्रोडक्ट का। और हेल्थ ट्रैवल और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इनका 22% है। और इसके बाद आता है इनका फायर इंश्योरेंस जो कि लगभग 17% है। तो ये इनके मेन इंश्योरेंस हैं। और अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो 48.05% हिस्सा इनके प्रमोटर यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास है। 28% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, 13.5% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के पास और 10% के आसपास हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो अंडर राइटिंग लॉस के बढ़ने की वजह से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का थर्ड क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो अनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से कम रहा है। अनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट 402.5 करोड़ रह सकता है, जबकि एक्चुअल में ये 317.5 करोड़ रहा है। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 29% कम है। पिछले क्वार्टर में इनको 447 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से इनका प्रॉफिट 1.27% बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में इनको 314 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम फर्स्ट 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखें यानी कि अप्रैल से दिसंबर के पीरियड की, तो इनको 9 मंथ में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनका 959 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल के मुकाबले यानी कि पिछले साल के फर्स्ट 9 मंथ के मुकाबले में ये 14% कम हुआ है। और अगर अब बात की जाए कि भाई इनके प्रॉफिट कम होने की वजह क्या है, तो उसकी वजह है इनकी कंबाइंड रेशो का बढ़ना। कंबाइंड रेशो क्या होती है? वो होती है कि जो क्लेम्स इन्होंने पे किए और उसके अलावा जो भी इनके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस थे, वो इनके प्रीमियम जो इन्होंने रिसीव किया उसके मुकाबले में कितने रहे। तो पिछले साल इनके थर्ड क्वार्टर में 98% की कंबाइंड रेशो थी, जो कि बढ़ करके 105% हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने जो प्रीमियम अर्न किया नेट बेसिस पे वो 312 करोड़ था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हालांकि 2% बढ़ा। लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो 581 करोड़ थे, यानी कि ओवरऑल इनको 269 करोड़ का अंडर राइटिंग लॉस हुआ, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल प्रॉफिट कम रहा है। और इसकी जो वजह बताई जा रही है, वो रीजन बताया जा रहा है कि भारतीय एक्सा के साथ जो कंपनी का मर्जर हुआ है और भारतीय एक्सा की जो एक्सपेंस रेशो है वो हायर साइड पे थी, तो उसकी वजह से इनकी भी एक्सपेंस रेशो इन टोटल अब बढ़ गई है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए कंपनी के, तो 1% बढ़ा है, 3854 करोड़ रहा है। और जो कि पिछले क्वार्टर में 3808 करोड़ था। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो वो 6.47 रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में वो 9.11 रुपीस था। हालांकि ब्लूमबर्ग के जो एस्टिमेट थे वो 3.69 पर शेयर के थे। और अगर कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो की बात की जाए तो वो 2.45 रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.49 थी। हालांकि जो भी मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो 1.5 होती है, तो वहां से ये अभी भी काफी अच्छी है। और अब अगर बात की जाए कंपनी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो सबसे बड़ा जो झटका पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कंपनी को लगा है वो लगा है इनके मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट में। पिछले क्वार्टर में इनको 333.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि घट करके इस बार 28.9 करोड़ रहा है। हालांकि इनको प्रॉफिट हुआ है बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी कम हुआ है, और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है वो पिछले 2 साल से रिवाइज नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अगर इनके मोटर ओन डैमेज पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वहां पे नंबर ऑफ क्लेम्स बढ़े हैं। और इसके अलावा जो अंडर राइटिंग मार्जिन है वो लगातार प्रेशर में है, क्योंकि इसमें नए प्लेयर्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में, जो कि
कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से इनके जो मार्जिन है उन पे फर्क पड़ा है। इसके बाद अगर दूसरा इनके सेगमेंट हेल्थ सेगमेंट की बात की जाए, तो वहां पे जो हेल्थ का रिटेल सेगमेंट है, वहां पे जो इनका लॉस है वो पिछले बार 19.4 करोड़ था, जो कि बढ़ के 20.3 करोड़ हो गया है। यानी कि इस सेगमेंट में इनको लॉस हो रहा है। हालांकि इसमें कॉर्पोरेट और इनका गवर्नमेंट बिजनेस का हेल्थ सेगमेंट की बात की जाए, तो वहां पे इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है। और कंपनी ने कहा है कि जो इनका अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड से कंपेयर किया जाए, तो वहां से अभी इनको 1/4 ही क्लेम आ रहे हैं। और जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी जो कोविड के इन्फेक्शन की है, वो इस बार इन्फेक्शन माइल्डर होने की वजह से कम है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो अननेसेसरी ट्रीटमेंट की जा रही है कुछ हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो वो इनके लिए एक कंसर्न की बात है। इसके अलावा अगर और सेगमेंट्स की बात की जाए, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस का हो, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, या कोई इनके जो मिसलेनियस और प्रोडक्ट्स हैं जनरल इंश्योरेंस में, वहां पे प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में इन्होंने 65% की अच्छी रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल इनके लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। इनकी जो रिटर्न है वो लगभग 0.5% की नेगेटिव रही है। और पिछले 3 महीने में भी इनका शेयर लगभग 7% के आसपास नीचे गिरा है। हालांकि पिछले एक महीने में इन्होंने थोड़ा से रिकवरी दिखाई है और इनका शेयर 0.5% भागा है। हालांकि कल भी रिजल्ट की एंटिसिपेशन में अब सारे ही इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर कल प्रेशर में थे, तो इनका शेयर 1.7% गिरा था। हालांकि यस सिक्योरिटीज ने कल, यानी कि इनसे इनके रिजल्ट आने से पहले, जो इनका टारगेट प्राइस है वो 1520 का दिया है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें, तो उनके हिसाब से इनका एवरेज प्राइस 1708 आता है, हायर साइड पे 1958 और लोअर साइड पे 1117। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1423 पे हुई है, तो उसके हिसाब से इनका जो अभी प्राइस चल रहा है वो इनके एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे है, यानी कि प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इसके पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल्स को देखें, तो 71,000 करोड़ के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। और इनकी पी रेशो अगर देखी जाए, तो वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि इनके शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है पिछले एक साल से, तो इनके जितने भी पीयर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो उनसे इनकी जो पी रेशो है काफी अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की ठीक ठाक है, 20% से ज्यादा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी लगती है। अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़े से क्लेम्स बढ़े हैं और मोटर जो इनका सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा है। बट इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें कुछ करेक्शन देखी जाती है आज रिजल्ट्स की वजह से, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए। आने वाले टाइम में आपको 20 से 35% की रिटर्न एक साल में दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।